Hello students, welcome to my KG classes English language and literature. Today we shall do the poem My Mother at 66 written by Kamla Das. It is an autobiographical poem with a narrative element. Autobiographical क्या होता है? जब कोई राइटर अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, खुद की लिखी हुई आत्मकथा. और it is a short poem and seemingly very simple, but Kamla Das has packed it with overwhelming emotion of fear and love. Let us look at the theme of the poem. Theme is, it explains the mother-daughter relationship, Kamla Das and her mother. It deals with the universal theme like aging and mortality, love and fear of separation. Aging, बूढ़े होना, mortality, मर जाना. तो ये एक यूनिवर्सल थीम है क्योंकि everyone of us has confronted this emotion. चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, एक वक्त आता है जब हम इस सिचुएशन से, इस जिंदगी की स्टार्क रियलिटी से फेस टू फेस होते हैं, जब we have to bear the loss of our loved ones. Aptness of the title. The mother looked quite old at the age of 66. She has lost her youthful glow, vigor and vitality. Vigor and vitality means energy, power, strength. Poet is pained at the thought of her mother's approaching death. Approaching, imminent, होने वाली, जो मौत उसकी तरफ बढ़ रही है. Quite apt. The title is quite apt as it reflects the bond between the two. Two means Kamla Das and her mother. अब है आपका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम और इसमें क्या मेंशन्ड है, क्या डिपिक्ट किया गया है? पोएट्स जर्नी. लेट अस रीड. ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे morning, I saw my mother beside me. सबसे पहले तो कोई राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये पोएम जो लिखी गई है ब्लैंक वर्स में. ब्लैंक वर्स में राइम से ज्यादा रिदम पे एम्फेसिस होता है. What is the boy doing? She is driving a car. From where is she coming? Her parents' home. Where is she going? To Cochin. How? By air. एयर यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आगे पोएम में सिक्योरिटी चेक मेंशन है और वो हम सबको पता है कहाँ होता है, एयरपोर्ट पे. व्हाट वाज द डे? लास्ट फ्राइडे. आज हम जब पढ़ रहे हैं उसका लास्ट फ्राइडे नहीं, जब पोएट ने ये पोएम लिखी उससे लास्ट फ्राइडे. व्हाट वाज द टाइम ऑफ द डे? मॉर्निंग. आई सॉ माय मदर बिसाइड मी. शी वॉज accompanied बाय हर मदर. गाड़ी में कमला दास इज ऑन द ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट पे उसकी मदर बैठी हुई है. तो सिंपल है. अब देखते हैं यहाँ पे यूज हुए पोएटिक डिवाइसेस. मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स. माय मदर, म की साउंड रिपीट हुई है और ये कौन सा डिवाइस है? एलिट्रेशन. होम टू कोचीन, ओ वोवल की साउंड रिपीट हुई है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? एसोनेंस का. अब ये पूरा एक्सट्रैक्ट हमें पोएट की जर्नी के बारे में तो बता ही रहा है, साथ ही साथ सिंबॉलिकली क्या बता रहा है ये? सिंबॉलिकली इट रिफ्लेक्ट्स द जर्नी ऑफ लाइफ. विथ पैसेज ऑफ टाइम वन बिकम्स ओल्ड एंड विगरलेस. धीरे धीरे हम बूढ़े होते जाते हैं और हमारी एनर्जी कम होती जाती है. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज मेलंकलिक पोएट. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में हमें पोएट के सैडनेस या सोरोफुलनेस के बारे में बताया गया है. मेलंकलिक होना, सैड एंड सोरोफुल. लेट अस रीड द एक्सट्रैक्ट. Doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and डोज. डोज से पहले वहां पे लास्ट एक्सट्रैक्ट में क्या था? आई सॉ माई मदर.
तो मैंने जब अपनी माँ को साथ बैठे हुए देखा तो वो क्या कर रही थी, वो डॉज कर रही थी। डिफिकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं पहले। डॉज का मतलब है ऊंघना, बैठे बैठे सोना। एशन होता है राख, ऐश का मतलब होता है राख, तो राख जैसा। कॉर्प्स डेड बॉडी। थॉट कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेनफुल थॉट की बात हो रही है, वो विचार जो उसको पेन दे रहा है। तो पोइम का मीनिंग देखते हैं। डोज ओपन माउथ। तो व्हाट वाज हर मदर डूइंग? शी वाज डोजिंग ओपन माउथ। हमने देखा है कि जब कोई सोते हुए मुंह से सांस लेता है तो उसका मुंह थोड़ा सा खुल जाता है, तो माँ उसकी ऊंघ रही है और उसका मुंह खुला हुआ है। और उसका चेहरा कैसा है? एक्शन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। वो डल है, कलरलेस है, विदाउट ग्लो है, जैसे कि एक कॉर्प्स का चेहरा होता है। ये एक बिल्कुल लाइफलेस चेहरा उसे नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी नहीं बची है। And realized with pain that she was as old as she looked. और मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ दिल में जब मैंने ये रियलाइज किया कि जितनी बूढ़ी माँ चेहरे से लग रही है वो एक्चुअली उतनी है। कहने का मतलब क्या है कि कई बार हमारा मन मानना नहीं चाहता कि वो बूढ़ा है, हम उसको डिनाई करना चाहते हैं, लेकिन पोएट कहती है कि ये इट इज अनडिनाइएबल। मैं उसे डिनाई ही नहीं कर सकती बिकॉज इट इज रिट लार्ज ऑन हर फेस। वो चेहरे से दिख रही है, तो कैसे डिनाई करूं। और ये थॉट जो था इतना पेनफुल था, इतना दुख देने वाला था कि मैंने उसे अपने दिमाग से झटकना बेटर समझा। सून पुट दैट थॉट अवे। मैंने उस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दिया। कैसे निकाला वो हम अगले एक्सट्रैक्ट में करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस। हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। एज लग गया, तो हमें पता है लाइक और एज किस में लगता है? सिमली में। सिमली है ये। एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पूरे स्टैंजे में एक सिमली ही आई है, तो हम इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। हर फेस हैज बिकम ग्रेइश, डल एंड लाइफलेस like that of a dead body. It signals her advancing age and approaching death. सिग्नल करना, बिफोर हैंड बताना, इशारा करना कि ये नेक्स्ट होने वाला है। एडवांसिंग एज, एज बढ़ रही है, और डेथ नजदीक है। समझ आ गया बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। पॉइनेंट कॉन्ट्रास्ट। पॉइनेंट जी इसमें साइलेंट है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है, और जिसका मतलब है मार्मिक। बहुत ही पिटिएबल ढंग से उसने अपनी मां की बढ़ती उम्र को यहां पे डिस्क्राइब किया है कॉन्ट्रास्ट के साथ। लेट अस रीड। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, लुक्ड अगेन एट हर वॉन। पहले डिफिकल्ट वर्ड्स। स्प्रिंटिंग, तेजी से भागना, रेस लगाना। स्पिलिंग, किसी लिक्विड का बिखर जाना। सिक्योरिटी चेक, आपको पता है एयरपोर्ट के लिए पे ही होता है, और ये एयरपोर्ट को रेफर कर रहा है। यार्ड्स, गज, हम कहते हैं ना कितने गज का प्लॉट है, तो यार्ड्स एक मेजरिंग यूनिट है। वॉन, सिकली, पेल। पोएम का मीनिंग, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट यंग ट्रीज। अपने अटेंशन को, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए पोएट ने क्या किया? शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द कार एंड व्हाट शी सॉ आउटसाइड, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। पेड़ जो थे वो तेजी से ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे। ये फिजिक्स की थ्योरी है ना, आप लोगों ने तो पढ़ी होगी कि जब हम किसी स्पीडिंग व्हीकल में बैठे होते हैं तो साइड पे, किनारे पे जो पेड़ हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए नजर आते हैं। इसी कॉमन ऑब्जर्वेशन को पोएट ने यहाँ पे यूज किया है। मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, एक और नजारा उसने देखा। वो क्या था कि खुशी से भरे हुए बच्चे अपने घर से बिखर रहे थे, अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रहे थे खेलने के लिए। मैरी का ध्यान देंगे, MERRY है, इसका मतलब होता है हैप्पी। MARRY का मतलब होता है शादी। But after the airport security check, standing a few yards away, आपको पता है ना बच्चों, सिक्योरिटी चेक पे रिलेटिव्स नहीं जाते हैं, वो थोड़ी दूर पे ही खड़े हो जाते हैं। तो
सिक्योरिटी चेक जब उसका हो चुका था तब उसने मुड़ के दोबारा अपनी माँ को देखा। पहली बार कब देखा? जब वो कार में बैठी है, कार चला रही है। दूसरी बार जब उसका सिक्योरिटी चेक हो गया है तब उसने अपनी माँ को वंस अगेन शी लुक्ड एट हर, जो उसे खड़ी है एट सम डिस्टेंस, और फिर से वही थॉट जो उसने अपने दिमाग से झटक दिया था दोबारा से उसके दिमाग में आ गया। तो अब पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। स्प्रिंटिंग ट्रीज, ह्यूमन बीइंग से इनको कंपेयर किया गया। दो डिसिमिलर चीजें हैं, पेड़ को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया गया। कैसे? क्योंकि रेसर ही भागते हैं ना, तो वो इसलिए यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो गया? पर्सोनिफिकेशन। चिल्ड्रन स्पिलिंग, स्पिल क्या करता है? कोई लिक्विड किसी ओवरफ्लोइंग कंटेनर में से भाग रहा है, तो वैसे ही बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में खुशी खुशी भाग रही हैं। तो यहाँ पे विदाउट लाइक और एज कंपैरिजन हो गया, तो ये है मेटाफर। और पूरे स्टेंजा में कॉन्ट्रास्ट है। किस किस में? बिटवीन द सीन्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कार, कि कार के अंदर क्या नजारा है और कार के बाहर क्या नजारा, इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। कार के अंदर क्या है? सैडनेस, ओल्ड एज, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ यूथफुल ग्लो। और आउटसाइड द कार क्या है? यंग ट्रीज, मैरी चिल्ड्रन, फुल ऑफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। और इसी में इमेजरी का भी यूज हुआ है। हमारे माइंड पे अलग अलग इमेजेस आ रही हैं। जैसे किसी कार में हम जा रहे हैं, किसी व्हीकल में हम जा रहे हैं, तो ट्रीज भागते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे खुशी खुशी खेलने के लिए जा रहे हैं, और सिक्योरिटी चेक का सीन भी हम मेंटल स्क्रीन पे देख पाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इमेजरी का एक एग्जाम्पल है। अब है कुछ आपको फ्रेजेस पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए कहे जाते हैं, जिनको हम समझते तो हैं पर हमें सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आता। सो बच्चों, मैंने आपके लिए वो तैयार कर दिया है। आप इसको एज इट इज लर्न कर लेंगे। अगर 1 नंबर में आता है तो इट इज गुड इनफ। अगर 2 नंबर में आता है तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग भी आप ऐड कर देना। तो लेट अस सी ट्री स्प्रिंटिंग। When we look out of a speeding car, we see the trees racing in the opposite direction. It is an example of physics theory of relativity. Next is children spilling. Many children are running in different directions as some liquid runs out of an overflowing container. कॉन्ट्रास्ट भी आपके लिए मैंने वर्ड्स में डाल दिया है ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो सेंटेंस फ्रेमिंग में। देखें, inside the car, the mood is sad and melancholic. The poet is sad to see the dull and lifeless face of her old mother who has lost her youthful glow and vitality. On the contrary, young children and trees represent happiness and energy. Next extract है, last extract, जो क्या डिपिक्ट करता है? लव एंड फियर ऑफ सेपरेशन। Pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. इससे पहले वाले एक्सट्रैक्ट में वॉन लगा हुआ था, वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो माँ का चेहरा जब उसने दोबारा देखा, उसको फिर से एक और इमेज याद आई कि लेट विंटर का जो होता है, जब विंटर का सीजन पीक पे होता है, तो चांद रात को कैसा नजर आता है? बहुत ही डल, क्योंकि वो फॉग में छुपा होता है। इसी तरह से माँ बुढ़ापे की चादर में उसका चेहरा कैसा हो गया है? डल। जो यूथफुल ब्राइटनेस थी वो उसकी खत्म हो चुकी है। और फिर से मुझे ये देखते ही क्या हुआ? पुराना बचपन का डर रिवाइव हो गया। फैमिलियर एक होता है पेन, फैमिलियर जाना पहचाना। और वो जाना पहचाना क्यों था? क्योंकि वो मुझे बचपन में भी महसूस होता था। तो बचपन में तो बच्चों ये सभी के साथ होता है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, माँ थोड़ी देर नजर नहीं आती तो हम रोते रोते माँ को ढूंढते हुए इधर उधर घूमने लगते हैं, मम्मी मम्मी करके रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो डर जो बचपन का था वो अब भी उसे दोबारा से महसूस होने लगा, क्योंकि शायद अब वो माँ को हमेशा के लिए खोने वाली है, शायद वो माँ से हमेशा के लिए दूर होने वाली है। हर हार्ट इज क्राइंग, उसका दिल रो रहा है, लेकिन
उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट टू अपसेट हर। वो नहीं चाहती कि माँ भी दुखी हो। शी वॉन्ट्स टू पार्ट फ्रॉम हर ऑन अ हैप्पी नोट। वो खुशी खुशी माँ से विदा होना चाहती है, तो इसलिए उसने क्या कहा, ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अम्मा माँ के लिए होता है। उसने बस यही कहा, ऑल आई सेड, ऑल का मतलब बस इतना ही कहा कि माँ मैं दोबारा जल्दी मिलूंगी। ये रीएश्योरेंस है, ये दिलासा देने वाली बातें हैं। और शायद माँ से ज्यादा इस दिलासे की किसको जरूरत है, कमला दास को जरूरत है, क्योंकि दुखी इस टाइम वो ज्यादा है। माँ के मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं बोल पाई, बस मैं मुस्कुराती रही। मुस्कुरा के भी हम अपने दिल की भावनाओं को छुपा पाते हैं ना, तो वही पोएट ने किया। उसने अपने दुख के भावना को छुपाने के लिए मुस्कुराया, और ताकि माँ को वो एक हैप्पी नोट पे अलविदा कह सके। स्माइल, स्माइल के बाद देखो डॉट्स लगा के, इसको यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, इसका मतलब है इट इज ए कॉन्टिन्यूड इमोशन। वो लगातार बस स्माइल ही करती रही टू हाइड हर रियल फीलिंग्स ऑफ नेगेटिविटी एंड डिप्रेशन। अब है पोएटिक डिवाइसेस। वॉर्न पेल एज अ लेट विंटर्स मून। एज लग गया, लाइक और एज जब लगता है कंपैरिजन में तो क्या होता है वो सिमिली। ऑल आई सेड, ऑल आई डिड, ऑल की रेपिटेशन हो रही है, एनफ हो रहा। स्माइल, स्माइल, स्माइल 3 बार लगा है, तो ये है रेपिटेशन। अब है कुछ एक्सप्लेनेशंस। Worn pale as a late winter's moon. During winter, the moon looks dull and pale due to fog. Similarly, poet's mother's face has become pale and dull due to old age. Both late winter and old age represent decay and death. तो देखो बच्चों, कितनी सिंपल भाषा में आपको ये लिखा हुआ मिल गया है। आप इसे लर्न कर लीजिए and you will be able to secure 2 marks easily. See you soon, Amma. The poet wants to part from her mother on a happy note. She says these reassuring words as she does not want to upset her with her negative and painful thoughts. She perhaps herself needs reassurance more than her mother. तो सारी भावनाओं को इन पार्ट्स में मैंने आपके लिए डिस्क्राइब कर दिया है। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये पोएम आपके पेपर में आ गई तो आपके 6 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। यू विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। विद ऑल दिस बेस्ट विशेस, आई पार्ट, आई से गुड बाय। थैंक यू।